गहरे अंधेरे में डूबा गांव करेहगाम, जहां अब तक सन्नाटा था, अचानक अजीब घटनाओं का गवाह बनने लगा। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। कुएं से किसी औरत की सिसकियां सुनाई देने लगीं। और हर रात लोगों के दरवाजे पर लाल रंग के हाथों के निशान उभर आते। बूढ़े राम भरोसे काका, जो पिछले 50 सालों से गांव में रह रहे थे, डर से कांपते हुए बोले, 20 साल हो गए, लेकिन लगता है अब वह लौट आई है। कांताबाई वापस आ चुकी है। गंगूबाई, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, रोज की तरह कुएं से पानी भरने गई थी, लेकिन जैसे ही उसने बाल्टी अंदर डाली, कुओं के अंदर से किसी चीज ने बाल्टी खींच ली। फिर अचानक कुएं से सफेद धुएं के साथ एक जली हुई औरत की परछाई उभरी। गंगूबाई का मुंह डर से खुला का खुला रह गया। तभी कुएं के पानी में एक काली सड़ी हुई हड्डी तैरने लगी। गंगूबाई कांपती हुई घर की ओर भागी, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची, उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, कांताबाई। गांव का मुखिया दामोदर सिंह अपने कमरे में लेटा था। अचानक खिड़की अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। उसे महसूस हुआ कि कोई कमरे में आ गया है, लेकिन जब उसने आंखें खोली, सामने एक जली हुई औरत खड़ी थी। उसके नाखून बड़े बड़े और नुकीले थे और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। मुखिया जी, आवाज गूंजी, तुमने मुझे जलाया था, अब मेरी बारी है। अचानक वह औरत उसकी ओर दौड़ी और दामोदर सिंह की चीख निकल गई। वह बुरी तरह कांपते हुए उठा, लेकिन जब उसने अपने हाथों की हथेलियां देखी, वहां गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। गांव के बूढ़े नौकर शंभू काका की लाश श्मशान के पास एक पेड़ से लटकी हुई मिली। उनकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। उनके होठों को किसी ने सिल दिया था। उनके सीने पर नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, पहला बलिदान पूरा हुआ। गांव में सन्नाटा छा गया। अब किसी को शक नहीं था, कांताबाई वापस आ गई है। मुखिया ने उसी तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया जिसने 20 साल पहले कांताबाई को कैद किया था। बाबा अग्निदेव ने आते ही कपाल माला निकाली और जमीन पर भभूत छिड़क दी। अचानक भभूत लाल रंग में बदल गई। बाबा कांपते हुए बोले, यह आत्मा मुक्त नहीं हुई थी, अब यह अपना बदला लेने आई है। रात के 3 बजे गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। चारों ओर एक भयावह चीख गूंजी। मुखिया जी, मुखिया का दरवाजा अपने आप खुल गया और फिर सामने खड़ी थी कांताबाई। उसका पूरा शरीर जला हुआ था। उसकी आंखों से लावा जैसा खून टपक रहा था। उसके पैरों के नीचे जमीन जल रही थी। मुखिया के शरीर से खून बाहर बहने लगा और उसकी हड्डियां अपने आप टूटने लगी। गांव के लोग दहशत में चिल्लाने लगे। बाबा अग्निदेव ने महाकाली मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्रीं महाकालिकायै नमः। लेकिन तभी कांताबाई जोर से चिल्लाई, मुझे कोई मंत्र नहीं रोक सकता, अब मैं अमर हो चुकी हूँ। पूरा गांव आग में घिर गया। बाबा ने अपनी कपाल माला उठाई और मंत्रों की शक्ति से मुखिया के शरीर से आत्मा बाहर निकाल दी। लेकिन कांताबाई ने अपनी भयानक शक्ति से बाबा अग्निदेव को मार डाला। अब कोई नहीं बचा था जो इस आत्मा को रोक सके।
गांव का मुखिया मर चुका था। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में एक नई मुखिया चुनी गई। पहली रात उन्होंने अपने घर के आईने में एक परछाई देखी। आईने पर धीरे धीरे खून से एक संदेश उभरने लगा। तुम सोचते हो कि यह खत्म हो गया? गांव में 20 साल बाद फिर से दहशत फैल चुकी थी। गांव का कुआं शापित हो चुका था। मुखिया दामोदर सिंह की रहस्यमयी मौत हो गई थी। बाबा अग्निदेव, जो तांत्रिक विधाओं के झाता थे, कांताबाई का सामना करने के दौरान मारे गए। श्मशान घाट में लगातार अजीब घटनाएं हो रही थीं। अब गांव के लोग सोच रहे थे कि क्या सच में कांताबाई की आत्मा को मुक्त किया गया था या वह अभी भी जिंदा थी। रात की पहली दस्तक दामोदर सिंह की मौत के बाद गांव में एक नया मुखिया चुना गया, विनायक शास्त्री। विनायक एक शिक्षित व्यक्ति था। उसने माना कि कांताबाई की आत्मा को बाबा अग्निदेव ने नष्ट कर दिया था। अब कोई भूत वूत नहीं है, सब अंधविश्वास है। लेकिन पहली ही रात जब विनायक अपने कमरे में सो रहा था, अचानक उसकी खिड़की पर 3 जोरदार थपथपाहट हुई। उसने घड़ी देखी, रात के 3 बजे। कौन हो सकता है इस समय, उसने सोचा। वह डरते डरते खिड़की के पास गया और झांकने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी आईने में उसकी परछाई हिलने लगी, लेकिन उसका असली शरीर स्थिर था। विनायक का खून जम गया और फिर आईने में उसकी परछाई ने अपना मुंह खोला और कहा, अब तुम्हारी बारी है। विनायक जोर से चिल्लाया और पीछे गिर पड़ा। अगले दिन गांव के लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए। जैसे ही पुजारी आरती करने लगे, अचानक मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा। लोग घबरा गए और पीछे हटने लगे। और फिर मंदिर की दीवारों पर अचानक खून से लिखा दिखा, मैं अभी भी यहीं हूं। गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने कहा, कांताबाई अब और ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। अब विनायक को एहसास हो चुका था कि यह सब कोई साधारण घटना नहीं है। वह बाबा अग्निदेव के पुराने शिष्य तांत्रिक बाबा त्र्यंबकनाथ के पास पहुंचा। बाबा त्र्यंबकनाथ एक अघोरी साधु थे जो श्मशान में ही रहते थे। उन्होंने विनायक को देखते ही कहा, मैं जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। कांताबाई अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती, लेकिन वह मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसने जो शाप पाया था उसका तोड़ अभी तक किसी को नहीं मिला। अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। विनायक कांपते हुए बोला, तो हमें क्या करना होगा? बाबा ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोले, हमें महाअघोरी अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसमें तुम्हें अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़ सकती है। विनायक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगली रात विनायक, बाबा त्र्यंबकनाथ और कुछ गांव वाले श्मशान घाट पहुंचे। उन्होंने चारों ओर त्रिशूल गाड़ दिए और बीच में एक पवित्र हवन कुंड जलाया। बाबा ने अपनी कपाल माला निकाली और तेजी से मंत्र पढ़ने लगे। ओम क्रीं महाकालिकायै नमः। चारों ओर हवाएं तेज चलने लगीं। श्मशान की जलती हुई चिताएं अपने आप भड़कने लगीं। फिर अचानक गाढ़ा काला धुआं उठने लगा और कांताबाई की परछाई हवा में बन गई। तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकते, अब मैं खुद को अमर कर चुकी हूँ। बाबा त्र्यंबकनाथ जोर से बोले, अब तेरा नाश निश्चित है। उन्होंने अपनी कपाल माला आग में डाल दी और तभी कांताबाई जोर से चिल्लाने लगी, नहीं, मुझे रोको मत। उसकी चीखों से पूरा श्मशान गूंज उठा। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ती गई, उसकी परछाई छोटी होने लगी और फिर एक भयंकर गड़गड़ाहट हुई और कांताबाई की आत्मा जलकर राख में बदल गई। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। बाबा त्र्यंबकनाथ बोले, अब यह आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। क्या यह सच में खत्म हुआ? गांव अब शांत था। विनायक मुखिया बन चुका था और गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन एक दिन एक युवा लड़की रूपा, जो गांव के पास रहती थी, आधी रात को अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसकी खिड़की अपने आप खुल गई। उसने आंखें खोली, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने अपने आईने में देखा, आईने के अंदर कांताबाई खड़ी थी।
रूपा की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। गांव करेहगांव को लगा था कि बाबा त्र्यंबकनाथ ने कांताबाई की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। मुखिया विनायक शास्त्री अब गांव को नए सिरे से बसाने में लगा था। गांव में शांति लौट आई थी, या शायद ऐसा लोगों को लग रहा था, क्योंकि रूपा एक युवा लड़की जिसने आईने में कांताबाई की परछाई देखी थी, अगली सुबह अपने कमरे में मृत पाई गई। उसकी गर्दन पर 4 लंबे नाखूनों के गहरे निशान थे। अब सवाल था, क्या कांताबाई सच में खत्म हो गई थी? आईने में छुपा रहस्य रूपा की मौत के बाद गांव में फिर से डर का माहौल बन गया। लोगों ने सोचा था कि कांताबाई की आत्मा मुक्त हो चुकी है, लेकिन रूपा की लाश ने सबको हिलाकर रख दिया। मुखिया विनायक ने उसके कमरे की जांच करने का फैसला किया। जब वह उसके कमरे में पहुंचा तो उसे दीवार पर खून से लिखा मिला, तुम सबने मुझे धोखा दिया। फिर उसने रूपा के आईने की तरफ देखा। आईने में उसकी अपनी परछाई नहीं दिख रही थी, लेकिन अचानक आईने के अंदर कांताबाई की जलती हुई आंखें उभर आईं। विनायक डर के मारे पीछे हट गया और उसने देखा कि आईने में कोई चीज हिल रही थी, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। आईने के अंदर से किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। विनायक कांप उठा। उसने तुरंत आईने को कपड़े से ढक दिया और गांव वालों को बुलाने भागा। अब विनायक को यकीन हो गया था कि कांताबाई अभी भी मुक्त नहीं हुई थी। उसने बाबा त्र्यंबकनाथ को फिर से बुलाने का फैसला किया, लेकिन जब वह उनके पास पहुंचा तो बाबा ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया और फिर बोले, तुम सबने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। कांताबाई का शरीर नष्ट हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा को सही से मुक्त नहीं किया गया था। उसकी आत्मा अब एक आईने में कैद है, और अगर उसे नहीं रोका गया तो वह फिर से इस दुनिया में आ जाएगी। विनायक की सांसें थम गईं। तो अब क्या किया जा सकता है बाबा? बाबा त्र्यंबकनाथ बोले, हमें उसे उस आईने से निकालना होगा और उसे हमेशा के लिए इस संसार से मिटाना होगा। लेकिन याद रखना, यह साधारण आत्मा नहीं है, यह अब पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। अब गांव के कुछ बहादुर लोग बाबा त्र्यंबकनाथ और विनायक मिलकर रूपा के घर पहुंचे। बाबा ने आईने के सामने बैठकर मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की शक्ति बढ़ने लगी, आईने के अंदर काला धुआं बनने लगा। फिर अचानक आईना अपने आप फर्श पर गिरकर जोर से हिलने लगा। चारों ओर भयानक हवा चलने लगी और आईने के अंदर से चीखों की आवाजें आने लगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है। कांताबाई की भारी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और फिर आईने के अंदर से एक भयंकर काली आकृति बाहर निकलने लगी। बाबा त्र्यंबकनाथ ने तुरंत काले धागों से बने तांत्रिक यंत्र को आईने के चारों ओर रखा। इस यंत्र से कोई भी आत्मा बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन तभी कांताबाई ने जोर से चीख मारी और घर की सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर मौजूद गांव वाले जोर जोर से चीखने लगे, क्योंकि गांव की गलियों में कांताबाई की परछाई घूम रही थी। अब वह सिर्फ आईने में नहीं, बल्कि पूरे गांव में मौजूद थी। बाबा त्र्यंबकनाथ बोले, हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो यह पूरे गांव को श्रापित कर देगी। अब बाबा त्र्यंबकनाथ और विनायक गांव के सबसे पुराने श्मशान में गए। वहां उन्होंने एक तंत्र मंडल बनाया जिसमें पवित्र भभूत और कपाल माला रखी। बाबा ने तेजी से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अब कांताबाई पूरी शक्ति से वहां आ गई। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। तुम मुझे बार बार क्यों रोक रहे हो? बाबा ने अपनी कपाल माला उठाई और मंत्रों की शक्ति से कांताबाई को उसी तंत्र मंडल में कैद कर दिया। कांताबाई जोर जोर से तड़पने लगी। फिर एक आखिरी चीख के साथ वह राख में बदल गई। पूरा श्मशान शांत हो गया। बाबा बोले, अब वह हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। गांव वालों ने राहत की सांस ली। क्या यह सच में खत्म हुआ? गांव अब पूरी तरह शांत था। विनायक अब एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगा। लेकिन कुछ महीनों बाद एक रात गांव के एक लड़के कमल ने अपनी मां से कहा, मां, आज रात मैंने सपना देखा कि कोई मुझे बुला रहा था। उसकी मां ने पूछा, कौन बेटा? कमल बोला, एक औरत जिसका चेहरा जला हुआ था। उसने कहा कि वह वापस आ रही है। कमरे की खिड़की धीरे धीरे अपने आप खुल गई और हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी। गांव को लगा था कि बाबा त्र्यंबकनाथ ने कांताबाई की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन कुछ महीनों बाद
कमल नाम के एक बच्चे ने सपना देखा कि एक जली हुई औरत उसे बुला रही थी। रात में गांव के कुछ लोगों ने फिर से कुएं से आती हुई फुसफुसाहट सुनी। मंदिर की घंटियां फिर से अपने आप बजने लगी। क्या यह कांताबाई की वापसी का संकेत था? मंदिर में गूंजती चीख रात का समय था। गांव का पुजारी सोमनाथ मंदिर में अकेला बैठा हुआ था। उसे कोई आहट सुनाई दी। कौन है? कोई जवाब नहीं आया। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप तेजी से बजने लगीं। सोमनाथ डर के मारे उठ खड़ा हुआ। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मंदिर की मूर्ति की आंखों से खून टपकने लगा। सोमनाथ जोर से चिल्लाया, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। तभी मंदिर के कोने से एक अंधेरी परछाई निकली, जिसने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया। ये कभी खत्म नहीं होता। सोमनाथ, तुम मुझे कभी रोक नहीं सकते। गहरी खौफनाक आवाज गूंजी और फिर सोमनाथ के शरीर से अचानक खून बाहर बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने उसे मंदिर के गर्भगृह में मरा पाया। उसके माथे पर 4 गहरे नाखूनों के निशान थे। गांव का मुखिया विनायक अब पूरी तरह से समझ चुका था कि कांताबाई फिर से लौट आई है। उसने तुरंत बाबा त्र्यंबकनाथ को बुलाने का फैसला किया। जब बाबा गांव में पहुंचे तो उन्होंने कुछ देर तक आंखें बंद करके ध्यान लगाया। फिर उन्होंने कहा, तुम सबने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। कांताबाई की आत्मा को इस संसार से हटाया नहीं गया था। वह सिर्फ कुछ समय के लिए शांत हुई थी। अब वह पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटी है। गांव वाले डर गए। तो हमें क्या करना होगा बाबा? विनायक ने घबराते हुए पूछा। बाबा त्र्यंबकनाथ बोले, अब इसे रोकना असंभव है, लेकिन एक रास्ता है। हमें गांव के सबसे पुराने कुएं में जाकर तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा। वही कुआं जहां से उसकी आत्मा ने दोबारा जन्म लिया था। रात के 2 बजे बाबा त्र्यंबकनाथ, विनायक और गांव के कुछ लोग गांव के पुराने कुएं के पास पहुंचे। चारों ओर सन्नाटा था। बाबा त्र्यंबकनाथ ने कुएं के चारों ओर राख और कपाल माला बिछाई और मंत्र पढ़ने लगे। तभी कुएं से अचानक गाढ़ा काला धुआं उठने लगा। फिर काले धुएं के बीच से एक जलता हुआ चेहरा उभरने लगा। कांताबाई वापस आ चुकी थी। पूरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर घर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। गांव के कुएं का पानी लाल हो गया, जैसे किसी ने खून मिला दिया हो। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली चमकने लगी। अब पूरे गांव पर कांताबाई का श्राप छा चुका था। अब बाबा त्र्यंबकनाथ को समझ में आ गया कि अगर कांताबाई को अभी नहीं रोका गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। उन्होंने अपना त्रिशूल निकाला और जोर से बोले, कांताबाई, तेरा अंत आज निश्चित है। उन्होंने तेजी से मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ी, कांताबाई दर्द से चीखने लगी। लेकिन तभी उसने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने अपनी छाया से एक औरत का शरीर बनाया, वही शरीर जिसे 20 साल पहले जलाया गया था। अब बाबा त्र्यंबकनाथ भी डर गए थे। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। कांताबाई की आत्मा को पूरी तरह खत्म करने के लिए किसी को अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। विनायक ने बाबा की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूं। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और फिर सिर झुका लिया। अगर तुमने बलिदान दिया तो कांताबाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। विनायक ने बिना हिचकिचाए कुएं के चारों ओर राख का गोला बनाया और उसमें बैठकर अपना अंतिम मंत्र पढ़ने लगा। तभी कांताबाई जोर से चीख उठी। उसकी आत्मा जलने लगी। पूरे गांव में जोरदार तूफान उठा। आसमान काला पड़ गया और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कांताबाई की आत्मा पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन विनायक अब इस संसार में नहीं था। क्या यह सच में खत्म हुआ? गांव अब पूरी तरह शांत था। सबको लगा कि कांताबाई की कहानी अब खत्म हो गई थी। लेकिन कुछ महीनों बाद एक दिन गांव की एक छोटी बच्ची गीता, जो कुएं के पास खेल रही थी, अचानक जोर से चीख पड़ी। उसकी मां भागकर आई और पूछा, क्या हुआ बेटा? गीता कांपते हुए बोली, मां, मैंने कुएं में किसी को देखा। वह मुझे बुला रही थी। मां ने घबराकर पूछा, कौन बेटा? गीता की आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, 15। यह नहीं हो सकता।